आदाब नाजरीन, वॉइस टीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान शाहिद हुसैन न्यूज़ 85 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। ज़िला गांदरबल के कंगन चाइरा इलाके में मौसमी हालात ख़राब होने की वजह से शदीद बारिशों के साथ साथ बादल फटने की वजह से सड़कों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाइस श्रीनगर लेह कौमी शहरा को बंद कर दिया गया था। बादल फटने के नतीजे में बाइस इमारतें और रिहायशी मकानात भी मुतासिर हुए हैं। इमदादी कार्रवाई जारी है और मुतासरीन की मदद फराहम करने के लिए हुकाम मौके पर मौजूद है। कश्मीर वादी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के दरमियान अभी तक राबता मुनक़ता होने के बाद ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। क्लाउड बस्ट हुआ काउचे रोड में, उसे हम काउचे रोड कहते हैं। वहां से जब ये क्लाउड बस्ट हुआ तो ये सीधा पावर कनाल में घुसा। पावर कनाल ब्लॉक हो गई, उसकी वजह से पानी उसके ऊपर से बह गया, तो ये हालात यहाँ पे बने। यहाँ तो नुकसान तो करोड़ों के हिसाब से है। करोड़ों क्या, मैं तो बता नहीं सकता कितना। आप तो यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो वहां आपको पता चलेगा नुकसान क्या है, और यहाँ नीचे जाओगे तो वहां पे पता चलेगा नुकसान क्या है। ये सारा कुछ पीडीसी की वजह से हुआ, क्योंकि वहां पे गेट लगा है, उस पे इनने जाली लगाई है। 20 साल से हम गुहार लगा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, एक जाली उठा दो। जहां से पावर कनाल निकली है वहां से यहाँ तक 12-13 किलोमीटर है, कहीं पे जाली नहीं लगी है, सिर्फ और सिर्फ काउचे रोड में लगी है। हम इनसे 10-15 सालों से गुहार लगा रहे हैं, ये जाली उठा लीजिए, हमें कभी ना कभी नुकसान होगा। आज तक किसी ने हमारा सुना नहीं। अपने अपने कैमरे में लाया होगा कि कितनी सारी मशीनरी पूरी की पूरी हर एक पॉइंट पे, और जो यहाँ पे मेन पॉइंट है यहाँ पे भी हम सुबह सवेरे से काम कर रहे हैं, और होपफुली हम इस वक्त लास्ट स्टेज पे हैं अपने क्लियरेंस ऑपरेशन में। तो 1-2 घंटे के बाद आप देख रहे हैं कि हमारा रोड थ्रू हो जाए। यही बात है, सुबह से ही रेवेन्यू की टीम, हॉर्टिकल्चर की टीम, KPDCL की टीम और बाकी जो भी कनेक्टेड डिपार्टमेंट से PHE की टीम, हर एक अपने अपने तरीके से अपने अपने डिपार्टमेंट का जो उनके लाइन्स हैं उनको देख के अपना असेसमेंट रिपोर्ट तैयार कर रही है। तो होपफुली 1-2 घंटे के बाद वो भी हमारे पास पूरी की पूरी असेसमेंट आएगी, और लाजमन हम अपना जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिस किस्म का भी वहाँ कंपटीशन होगा वो हम करते हैं। लोगों को मैं यही पैगाम दूंगा कि ऐसी सिचुएशन में आपको सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस को काम करने दीजिए और हमारा ताउन कर दीजिए। जिला राजौरी में आज कांग्रेस कमेटी की मंशूर कमेटी ने एक इजलास का इनेकाद किया, जिसमें मुकामी लोगों से मुलाकात की गई। इस इजलास की सरबराही रविंदर शर्मा, चीफ स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी ने की, जबकि कमेटी के दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रविंदर शर्मा ने कहा कि कमेटी अवामी मसाइल और उनके हल के लिए तजावीज़ इकट्ठा कर रही है, ताकि पार्टी का मंशूर अवामी ख्वाहिशात और ज़रूरियात के मुताबिक बनाया जा सके। रविंदर शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस अवामी मसाइल को संजीदगी से ले रही है और उनके हल के लिए संजीदा इकदाम करेगी। मैनिफेस्टो कमेटी जो कांग्रेस ने बनाई है, हम जनता का मैनिफेस्टो बना रहे हैं, और हमारा पीपल्स मैनिफेस्टो होगा। इस बार हम आम लोगों के पास खुद जा रहे हैं। पार्टी का, राहुल गांधी जी का आदेश था कि हम हर ज़िले में और हर जो है साथ हो जाए, हर ज़िले में, हर ब्लॉक में, जहाँ भी लोग बुलाते हैं वहाँ भी गए हैं। हमारी 2 सब कमेटी थे, और डोडा, किश्तवाड़, रामबन, कठुआ, उधमपुर, रैसी, हम सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ, हमारी एक सब कमेटी पुंछ भी जाएगी आज, कल वहाँ मिलेगी। आज हम सिर्फ कोई भाषण देने नहीं आए, लोगों से सुनने आए हैं, क्योंकि 10 साल से जहाँ चुनाव नहीं हुए, 10 साल से हमारी पहचान ख़त्म हो गई, 10 साल से हमारी रियासत ख़त्म हो गई, ज़मीनें से लगे सब बेदखल किया गया। डेली बेजर, नीड बेस्ड, कंट्रेक्चुअल, लद्दाख जो लोग भी हैं, तमाम लोगों को जो है वो परेशान करके सरकार ने रखा है। मैनिफेस्टो में हर चीज़ तो हर लाइन नहीं लिखी जाती, लेकिन हम कोशिश करेंगे अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, मजदूर के लिए, महिला के लिए, और आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर, मिड डे मील वर्कर, तमाम वर्ग आज जो है वो परेशान है। उनको 10-10 साल से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और जम्मू कश्मीर में लाइक माइंडेड पार्टी से मिलके
वहीं बीजेपी सदर जम्मू कश्मीर रविंदर रैना की सदारत में बीजेपी मंशूर कमेटी ने जम्मू कश्मीर में होने वाले 2024 असेंबली इंतखाबात के हवाले से श्रीनगर पार्टी दफ्तर में एक इजलास मुनक़द किया। इस इजलास में यूनियन मिनिस्टर जे किशन रेड्डी जो बीजेपी के असेंबली इंतखाबात के इंचार्ज है भी मौजूद थे। इजलास में बीजेपी के सीनियर पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की और आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए मंशूर की तैयारी पर तबादला ख्याल किया। कमेटी ने अवामी मसाइल और तरक्याती मनसूबे पर तवज्जो मरकूज कराने के अज़म का इजहार किया। इजलास का मकसद पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली को मजबूत करना और आवाम की उम्मीदों के मुताबिक मंशूर तैयार करना था। जिला श्रीनगर के मुख्तलिफ मजहबी कम्युनिटियों ने मुंशियात के बढ़ते मसले के खिलाफ एक इज्तिमाई रैली निकाली, जिसमें घर घर आगाही की मुहिम की गई, जिसका मकसद मंशियात के नुकसानात के बारे में आगाही बढ़ाना था और कम्युनिटी को इस मसले के खिलाफ मुतहद होना था। रैली में शरीक अफराद ने अपने मोहल्ले की मंशियात के मुज़िर असरात से महफूज रखने का अज़म का इजहार किया। इस मुहिम के दौरान कई घरों का दौरा करके मालूमाती मवाद तकसीम किया गया और मंशियात के इस्तेमाल के खतरात पर गुफ्तगू की गई। कम्युनिटी रहनुमाओं ने ऐलान किया है कि वो इलाके में मंशियात फैलाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त इक़दाम करेगी और इन मंशियात फैलाने वाले अफराद का बाइकाट करने का भी फैसला लिया गया है। अलोची बाग के रिहायशियों ने इस इक़दाम की भरपूर हिमायत की और उम्मीद जाहिर की कि ये कोशिशें मंशियात के फैलाव को रोकने में मददगार साबित होगी। अलोची बाग है जहाँ पर आज मुश्तरका तौर पर सिख मुस्लिम हिंदू भाईचारे ने एक रैली ड्रग्स के खिलाफ निकाली है कि ड्रग्स को यहाँ से जड़ से उखाड़ना है। जो बेचने वाले हैं उनको भी और जो ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी हम अपने बच्चों को इस ड्रग से निजात दिलानी है। और हम अपील करते हैं, आज ये रैली इसी के लिए है कि अपने अपने बच्चों को संभालो, अपने अपने बच्चों को शाम का रखो ताकि ये ड्रग का इस्तेमाल ना करें। और जो यहाँ पर ड्रग का बेच रहे हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है, इस रैली के वसात से बोल रहे हैं कि ये जो आप गैर कानूनी धंधा कर रहे हैं इसको बंद करो ताकि हमारा जो अलोची बाग हो वो इस ड्रग से जो है वो पाक को निजात मिलना चाहिए उसको। इस रैली का मकसद ये है कि हम लोगों से कहना चाहते हैं, खुसूसन अलोची बाग के कुछ वालिदैन से कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को इस लानत से बचाओ जो इसमें मुलव्वस बेचने में हो, जो बेचते हैं ड्रग्स, जो इसके फरोख्त करते हैं। हम उनके माँ बाप को ये बतलाना चाहते हैं, पावर करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को होश मिला, अपने बच्चों को बचाओ और साथ साथ अलोची बाग के मुस्तकबल को बचाओ। आज जो अलोची बाग का जो आगे मुस्तकबल आएगा हमारे बच्चों का, हमारे छोटे बच्चों का, उनको बचाओ। जब आप लोग इनको बचाएंगे हमारे बच्चे भी बचेंगे। और इसी ज़िम्मन में हमने इनको वार्निंग आज दे दी है कि आप बने रहिए न्यूज़ 85 के साथ। फिलहाल ये तिजारती वक्फा। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये पियाजो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत ईजी होता है, ये बेनिफिट, ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय।
श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। आपका एक बार फिर से खैर मकदम है न्यूज़ एट 5 में। इधर जिला श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कई 2 और 4 पहिया गाड़ियों को जब्त किया। बाइक सवारों के हेलमेट न पहनने और ज़रूरी दस्तावेज न होने पर मौके पर ही जब्त कर लिया गया। ये मुहिम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक इशफाक आलम की क़यादत में चलाई गई, जिसका मकसद सड़कों पर नज़्म ज़ब्त कायम करना और आवाम को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही करना था। पुलिस ने आवाम को खबरदार किया है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करे वरना सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक्चुअली जो लगातार ट्रैफिक ड्राइवर्स हो रहे हैं कि लोगों को अवेयर किया जाता है, जो कोई भी ट्रैफिक वायलेशन होते हैं ट्रैफिक एक्ट के तहत उनके खिलाफ ड्राइव हो रही है, उन लोगों के खिलाफ, उन वायलेटर्स के खिलाफ जो ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं। स्पेशली जो इस वक्त जो ड्राइव चल रहा है वो है जो हाई बीम्स ये लगा रहे हैं। आपने देखा कि जब ये हाई बीम का इस्तेमाल करते हैं रात के वक्त तो आगे वाले को दिखता नहीं कुछ, तो वही हमने भी ड्राइव को अवेयर करते हैं। दूसरा हम जो ये मौके पर ही खुद ब खुद जो खोलते हैं तो वो खोलते हैं हाई बीम लाइट्स, और जो रिफ्यूज़ करते हैं तो उसको अकॉर्डिंग टू लॉ हम उनको सीज। जिला पुंछ में श्री गुरु रामदास जी सेवा सोसाइटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सोसाइटी चेयरमैन सरदार बलबीर सिंह ने बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा 2024 के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 6 अगस्त से शुरू होने वाली यात्रा के इंतजामात में सोसाइटी इंतजामिया और सनातन धर्म सभा के साथ भरपूर ताउन करेगी। सरदार बलबीर सिंह ने बताया कि सोसाइटी के तमाम मेंबरान श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की इंतजामिया कमेटी के साथ मिलकर काम करेंगे और पुंछ में हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद की रवायत को बरकरार रखते हुए यात्रा को कामयाब बनाने में यकीन दहाई कराई। साथ संगत जी बेनती करता हाँ कि जो कि बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा 6 तरीक को स्टार्ट हो रही है। 6 तरीक को जो पहला जथा है जो कि कॉलेज ग्राउंड में पहुंचेगा और जो कि लगातार जो कि 15 अगस्त तक को जो यात्रा चलेगी, जिससे भी जेडके, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड देश के वखरे वखरे जो साड़ी रियासत हैं उत्थू जो हैं जो लोग जो आके इतने यात्रा विच आ रहे हैं। असी गुरु रामदास जी सेवा सोसाइटी की तरफों असी समुची साध संगत को बेनती करांगे, जिथे जिथे भी साडे सेवेदार हैं उन्होंने बेनती करांगे इन्हां दिनां दे 15 दिनां दे अंदर असी जो 15 अगस्त तक जो कि इस यात्रा के स्वागत वास्ते जो है असी 6 तरीक तो लैके और 15 अगस्त तक। जिला अनंतनाग के अशमुकाम अचनाड़ इलाके में मियां नूर जमाल वली रहमतुल्लाहि अलैह चैरिटेबल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आज एक इजलास मुनक़द किया गया। इजलास में वसूलशुदा दरखास्तों का मुआयना किया गया और फैसला किया गया कि मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला और माली तौर पर कमज़ोर दरख्वास्त देने वालों को पहली फ़हरिस्त में माली इमदाद फराहम की जाएगी। आज की नशस्त में कई मुस्तहक अफराद की निशानदेही की गई, जिन्हें ट्रस्ट सदर और मीडिया की निगरानी में बैंक चेक्स के ज़रिए मजमूई तौर पर माली इमदाद फराहम की गई। मदद की है इस ट्रस्ट की तरफ से हम बेवा, कोई गरीब और जो स्टूडेंट्स फोक है उनको स्टेशनरी या बाकी चीज़ें जो है तालीम को आम करने के लिए वो देते हैं। आज का ये जो प्रोग्राम था ये उन लोगों के लिए था जो नहायत गरीब हैं और जो किसी मूजी मर्ज में मुब्तला है, जैसे सीए हो, किडनी पेशेंट हो और जो ऐसी बीमारी है जिसका इलाज
बहुत कठिन है। तो जो गरीब BPL हैं और अंत्योदय में आते हैं, तो उनको हमने उनसे दरखास्तें और वो नुस्खे लेकर उनको किसी को 5,000, किसी को 8,000 और किसी को 10,000। आज ज़िला शुपियान के टकरो इलाके में एक बड़े किसान इज्तिमा का इनेकाद किया, जिसमें इलाके के कई किसानों ने शिरकत की। प्रोग्राम में मेहमानी खुसूसी ऑल इंडिया किसान सदर श्री राजन मौजूद थे। किसानों ने मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू की, जिनमें MSP बीमा, कोल्ड स्टोरेज की सहूलियतें और इटली से आने वाले पौधों की निगरानी शामिल थी। मुकामी किसानों ने यह भी बताया कि कश्मीर में दस्तयाब दवाइयाँ अक्सर गैर मियारी होती है, इसलिए हर दवा की जाँच पड़ताल होनी चाहिए। आखिर में ऑल इंडिया किसान सदर श्री राजन ने यकीन दिलाया कि इन मसाइल को पार्लियामेंट में उठाया जाएगा ताकि कश्मीरी किसानों के साथ इंसाफ हो। आप हूँ, एक फ्रूट ग्रोवर हूँ और आज यहाँ टुकरू में ऑल इंडिया किसान सभा की तरफ से ये छोटा मोटा किसान कन्वेंशन यहाँ मुनक्कद किया गया। ये बेसिकली फ्रूट ग्रोवर्स का है, जिस तैयार हो जाती है। हम सेब काटते हैं, बराई करते हैं, मंडियों में बेचते हैं, तो यकायक कीमतें गिर जाती है। और उसके बाद जब किसान अपना सारा सेब मंडियों तक बेच देता है, तो उसके बाद कीमतें चढ़ती हैं। गवर्नमेंट कम से कम MSP मुकर्रर करे सेब के लिए, मिनिमम प्राइस होना चाहिए। दूसरी कुछ आफात समावी की वजह से इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी। अखिल भारतीय किसान सभा और AIKS कश्मीर के किसानों का दर्द बांटने के लिए यहाँ पर आए हैं। उस दर्द के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे बात कश्मीर में लड़ाई की हो या दिल्ली में लड़ने की बात हो, केंद्र सरकार के साथ हम लड़ेंगे। वेदर बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम होना चाहिए। जैसे ही वेदर में टेम्परेचर का उतार चढ़ाव होता है, ओले बरसते हैं, किसान की फसल पर्टिकुलरली हॉर्टिकल्चर क्रॉप की फसल बर्बाद हो जाती है और ये हॉर्टिकल्चर का क्रॉप कई सालों तक चलता है। इसका बोझा उठाया नहीं जा सकता, इसके लिए उसको पूरी उत्पादकता का कॉम्पेंसेशन दे। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी बने और उसके तहत किसानों को जो है एक अलग रूल्स के, क्योंकि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वो किसानों को पैसा देने के लिए नहीं है, वो कारपोरेट्स की तिजोरी भरने के लिए है। ऐसी स्कीम हमें नहीं चाहिए। हमें कश्मीरी आइडेंटिटी के साथ में। आप बने रहे वॉइस टीवी उर्दू के साथ। फिलहाल ये एक तिजारती वक्फा। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। Selection of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। जिला अनंतनाग के संगम में दरियाई जहली में डूबकर एक शख्स जान बहक। तफसीलात के मुताबिक ये शख्स नहाते हुए पानी में डूब गया था। हम फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसमें पुलिस, SDRF और मुकामी रिहायशियों की टीमें शामिल है। कोशिश की जा रही है कि फौतशुदा शख्स की लाश को जहलम से निकाला जा सके। डूबने वाले शख्स की शिनाख्त शबीर अहमद, जो अनंतनाग का रिहायशी था, की गई है। इसी खबर के साथ अपने मेज़बान शाहिद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।